अभ्यास 1F क्लास 8th। निम्नलिखित कथनों में सम्मुख सत्य या असत्य सही हो लिखिए। ठीक है। -6/7 प्लस के 6/7 परमे संख्या। आप इनका लासा लेके और इस परमे संख्या को सॉल्व करेंगे दोनों को, तो क्या आंसर आएगा आपका 0। देखिए आप इन दोनों को ऐसे यहाँ से ये उतार लिया पहले का, और -6/7 प्लस 6/7। ठीक है ना। इन दोनों का जब लासा लेंगे तो 7 ही आएगा। 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा -6 में करेंगे, -6 गुणा 1, प्लस 7 का भाग 7 में देंगे, 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा करेंगे 6 के साथ, तो 6। तो ये आपका -6 प्लस 6/7 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 0 बचेगा ऊपर। और जब भी किसी संख्या का 0 में भाग देते तो आंसर आता है 0। और परमे संख्या में 0 भी परमे संख्या होती है, बस हमें क्या मान के चलना होता है, 0 के नीचे हम 1 मान लेते हैं बस। ठीक है। और 0 क्या है, यहाँ पे एक परमे संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है परमे संख्या नहीं है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है। परमे संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, आपको पता ही है। मान लो -1/2 एक अलग परमे संख्या है, और प्लस की 1/2 एक अलग परमे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, आधे से आधा कट जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 परमे संख्याओं में योग का तत्समक किसको बोलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कह सकते हैं हम ये क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है असत्य, यहाँ पे इसमें बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आंसर सही है। परमे संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। योगात्मक प्रतिलोम आपको ये 0 को कभी भी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन उसका ऐसे हम कर सकते हैं, -0 और +0, तो कहने का मतलब होता है। और इसमें कह रहा है कि नहीं होता है, तो क्या है, ये असत्य है। किसी ऋणात्मक परमे संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमे संख्या होती है। बिल्कुल। ऋणात्मक परमे संख्या का योग प्रतिलोम धनात्मक परमे संख्या होती है। बिल्कुल। प्रतिलोम अगर मान लो इसमें ये चौथे का समझा रहा हूं मैं, कौन सा है, चौथा है ना, चौथा, हाँ चौथा है ये। मान लो कोई परमे संख्या, इसके नीचे 5 -5/1 ये है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +5/1। ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रतिलोम ये भी आपका सत्य है। परमे संख्याओं को में घटाने पर तत्समक अवयव 0 है, ये आपका 5। परमे संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, तो ये यहाँ पे असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि मान लो -5 में से प्लस के 5 घटाएं, ये घटाने का निशान, और प्लस के 5 अगर घटाएं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो, तो -5 कितने हो जाएगा, -10 होगा, तो 0 तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये असत्य है। परमे संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव, परमे संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, सत्य। ऋणात्मक परमे संख्या होता है। अच्छा ये नेक्स्ट है, एक ऋणात्मक परमे संख्या का प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमे संख्या होता है। जी बिल्कुल, ये भी आपका सत्य है। यदि परमे संख्या का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। 0 बराबर x कैसे आएगा, मान लो x - 0 बराबर 0, तो जाहिर सी बात है ये 0 उधर भी चली जाए, इसका योगात्मक x बराबर 0 ही तो आंसर होगा, इसीलिए ये सत्य है। दूसरे में क्या है, निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। -5/12, और आंसर में भी दे रखा है ये खाली जगह है। देखो इसमें 0 ही ऐड करने पर क्या आएगा, -5/12, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है। -4/5 माइनस, और फिर यहाँ पर 0 दे रखा है, ये खाली जगह है।
अब यहाँ पे -4/5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस के, तो -4 से +4 कट जाएंगे और नीचे वाले से नीचे, मतलब इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, देखो 1/-2 पे कितनी घात है? -1। इसका मतलब यही हो, -1 की घात का मतलब यही है कि -2 को हम ऊपर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया है, जो कि किताब में नहीं है। आंसर आपका -2 ही है। इस -2 को ऊपर लिखा जा सकता है, किसकी वजह से? क्योंकि माइनस की घात चढ़ी हुई है। ठीक है, चौथा, -2/3 गुणा 3/4 बराबर 2। कैसे आएगा? 2 से 2 कट गया, 3 से 3 खत्म और 2 से 2 बार कट जाएगा हैं। और ये क्या है आपका? ये यहाँ पे माइनस है, और तो ये माइनस के 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में x का मान बताइए। 2/3 गुणा x बराबर 1। मान लो ये क्या है? इसको तो इजीली किया जा सकता है। इसको अगर इधर ले आए, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। x बराबर आपका निकल के आएगा 3/2, क्योंकि जब इधर की साइड लेंगे तो 3 ऊपर आएगा और इसके नीचे 2 आ जाएगा। आंसर यहीं पे। सेकंड है आपका -3/4 प्लस x। यहाँ पे प्लस किया है तो ये संख्या आपकी इधर चली जाएगी। ये यहाँ माइनस की है तो इधर की साइड प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर 3/4 आ जाएगा। x गुणा -5/4 बराबर 1 लिखा हुआ है। सिंपल, ये 4 इधर की साइड जाएगा तो 4/-5 आ जाएगा। 4/-5, ये आंसर है आपका। x बराबर ये कितना दे रखा है? -6/, ये प्लस के साथ लिखा हुआ है। -6/7 बराबर 1। सिंपल, ये इधर पहुंच जाएगा तो 7/-6, 7/-6 आंसर होगा इसका। पांचवा -5/4 गुणा 4/-5। ठीक है, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो x का मान आएगा आपका 1। x बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए आप 1 आंसर है आपका। ठीक है, इसमें देखिए -7/6 गुणा 7/6 बराबर x। तो आपका यहाँ पे 7 7 49 माइनस के, कैसे काटा है ये? नहीं, 7 7 49 और 6 6 36। ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करते हैं। 7 7 49 माइनस के 49 36 बराबर x। ये आंसर आना चाहिए इसका। बाकी ये कैसे आ रहा है पता नहीं, आंसर ये है। ठीक है, आपको ये वाला करना है अगर यही क्वेश्चन है तो। ठीक है, अब देखते हैं चौथा। निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 1/2 योगात्मक प्रतिलोम, मैंने बताया था ना, योगात्मक अगर प्लस में है तो माइनस वाला होगा, तो इसका योगात्मक 1/2 का क्या होगा? -1/2। -3/8 का कितना होगा? 3/8, क्योंकि ये माइनस में। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही लिखा जाता है, कभी भी माइनस प्लस में नहीं लिखा जाता। -4/-7 का कितना होगा आपका? माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। देखो, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो कितना होगा? 4/7। कहने का मतलब प्लस में है ये, और जब प्लस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4/7। ठीक है, निम्नांकित पांचवा क्वेश्चन आपका। निम्नांकित परमेय संख्याओं में गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? नीचे वाली संख्या ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम का आपका आंसर एक ही होता है। जैसे कि क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज किया था यहाँ पे, पहले का देखो, परमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक अवयव 1 होता है। यही क्वेश्चन है पहले का छठा। परमेय संख्या तत्समक अवयव 1 होता है, वो कैसे होता है? अब आप इस पर देखिए 5वें के पहले, क्योंकि यहाँ पर देख लो,
8/13 करेंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 13/8। तो 13 से 13 कट, 8 से 8 कट और आंसर आएगा 1। इसीलिए वो वहां पे सत्य है। ये देख लीजिए फिर से, छठे का ये 1 होता है, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, सत्य है ना, इसीलिए सत्य है ये। ठीक है। -6/19 का गुणात्मक, ये माइनस में तो इसका प्लस में, गुणात्मक प्रतिलोम सॉरी, ये ऊपर पहुंच जाएगा और वो भी माइनस में। ठीक है, ये वाला। अच्छा, 17/-6 का कितना, -6 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ 16 है, ये -16 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और 17 नीचे आ जाएगा, ये आंसर। -9/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ऊपर और -9 नीचे। अब माइनस हमेशा ऊपर लगाया जाता है तो इसीलिए -1/9। ठीक है, 5वां भी आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब है आपका ई, 5वें का ई है ये। 17/1 का कितना होगा, ये प्लस में सॉरी, ये तो 1/17 है ना, और 2/5 गुणा 9/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2/4 इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 4 कटा तो 2 बार, तो 9/10 आ जाएगा। सही बात है, 9/10 आ जाएगा। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 10/9। इससे ये खत्म, 9 से 9 खत्म और 10 से 10 खत्म, 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। छठा देखिए, -32/1 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0/1 गुणा -13/5। ठीक है, इसका आंसर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये वाला आपका 0 हो गया है। याद रखने की चीज है, 7, 8, 9, 10 कितनी भी संख्या का 0 से अगर गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा आता है 0। जब 0 है तो इसका ऊपरले में जितने भी सब में 0 मतलब गुणा हो रहा है तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। तो यहाँ पे ये पूरा ऊपर कितना हो गया 0, चाहे कैसे भी कर लीजिए। अब नीचे है 280। एक और बात याद रखनी है, 0 का किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो इस पूरे का आंसर आपका कितना है 0। बाद में आप ये लिख सकते हैं, अतः किसी परमेय संख्या में 0 का गुणा भाग करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। यही वजह है। बस आपकी एक्सरसाइज 1 एफ आपकी एक एफ खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1G, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी का बेल आइकन भी। थैंक यू।